गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम और अपना पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ कुछ कारणों की वजह से। मैं गुरु जी का जो सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, उनके मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि इसी वजह से तेरे सारे काम रुके हुए हैं। जिस दिन शुक्राना सत्संग शेयर करेगी उस दिन तेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। पर आप मानेंगे, मैं बहुत लेट तो हो चुकी हूँ। ये मेरी बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हूँ मैं, जो गुरुजी के इतने एहसान है मेरे ऊपर, और मैं तब भी शुक्राना करने में डिले करती जा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी से अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ। फिर भी सत्संग जी, अंकल जी, सोनू अंकल जी, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए सत्संग करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ये सत्संग इसलिए नहीं शेयर करना चाह रही कि गुरुजी ने कहा है, मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि वाकई में गुरुजी की मेरी लाइफ में आने के बाद जो मेरी लाइफ में बदलाव हुए हैं मैं बता नहीं सकती। पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, हमेशा ही परेशान रहती थी, जीने का मन नहीं करता था। लाइफ ऐसी थी बिल्कुल कि क्या ही लाइफ है, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। लेकिन गुरुजी के आने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स हुई हैं, और मुझे हमेशा लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। चाहे जितनी मर्जी से बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ जाती है, मेरे को एक तसल्ली रहती है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है जो मेरे हमेशा साथ देंगे। वो मुझे दिखते नहीं है, लेकिन उनके प्रेजेंट में हर एक मिनट में फील करती हूँ। और गुरुजी के लिए मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बेटे के अंदर एक पढ़ाई का एक जज्बा किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि उसमें पहले 1% भी पढ़ाई करने का मन नहीं होता था, और उसको किसी तरीके से मैंने 9 तक पहुँचाया। लेकिन उसके बाद वो जब मेरे लाइफ में गुरुजी आए तो उसके बाद से उसने अपने आप पढ़ना शुरू किया। मुझे जहाँ तक ये भी लगता था कि वो पास भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसने 10th और 12th दोनों में बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर किया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1992। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत को गुरु का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं कल का ही एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने ड्यूटी के लिए अरदास लगाई थी। मतलब बहुत सताया जा रहा है, बहुत तकलीफ़ें हो रही है, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। बिकॉज़ मेरी जो एएनएम है, एएनएम का एजुकेशन कम होता है ना, 10th के ऊपर 1.5 साल या फिर 12th के ऊपर 1.5 साल कुछ ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद 5 इयर्स तक प्रोफेशनल पीरियड में होता है, उनके कोई एग्ज़ाम उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और 5 इयर्स के बाद परमानेंट किया जाता है, लकी जॉब। उनको सिर्फ आरसीएच का काम दिया जाता है और प्रिकिंग का काम दिया जाता है, मतलब इम्यूनाइजेशन का काम दिया जाता है। तो उन लोग को थोड़ा-सा नॉलेज कम ही होता है ना। बीएससी नर्सिंग मतलब डेप्थ में स्टडी करना, एक्सपीरियंस लेना हॉस्पिटल्स में, सब कुछ होता है। और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलकर जब जॉब को लगता है पर्सन, तो उसको फर्स्ट डिग्री क्लियर करनी होती है, फिर 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट करना होता है। 4 इयर्स का डिग्री होता है ना, तो उसके बाद वो 6 मंथ का कोर्स करने के बाद भी थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा सब कुछ होने के बाद 1 मंथ का
टेम्पररी पीरियड तक का ड्यूटी लगता है, उसके बाद फिक्स प्लेस देते हैं और परमानेंट भी नहीं रहता है हमारा फिक्स प्लेस देने के बाद भी। सैलरी का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इधर प्रॉब्लम ये है कि वो जो एएनएम है बहुत चालें चलती है, एचआईओ भी बहुत टेंशन देते हैं, पर ज़्यादा तो औरत कभी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी एएनएम दिखने में सुंदर नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम यही रहता है कि उसके सामने कोई सुंदर दिखने लग जाए तो उसको बहुत जलन होने लगती है। और उसके बावजूद मेरे को नॉलेज है, अच्छी होशियार हूँ, उस बात का भी बहुत जलन है। तो हमेशा मैं मुझको पैर नीचे दबा के रखना चाहती है, बहुत चालें चलती है, बहुत षड्यंत्र रचती है। तो बहुत षड्यंत्र रच के गाँव में सभी लोग को झगड़ा लगा के दी थी। आशा वर्कर हमारे हाथ में 6 लोग रहते हैं, पर वो ऐसे बोलते हैं कि वो तुम लोग सिर्फ़ मुझको ही सुनना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहिए, ये बोल के बोलती है। तो कल योगा डे था संडे के दिन, कोई मैं बुलाने के बाद आ नहीं रहे थे। समहाउ एक आशा वर्कर रेडी हो गई, तो गुरुपा का एक सत्संग आया था कल मेरे को सुनने में कि ड्यूटी में जो प्रॉब्लम्स है, मतलब षड्यंत्र जो भी रचते हो, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कुछ 6 मिनट्स का सत्संग था। तो सत्संग कंप्लीटली फिनिश होने के बाद मैंने दूसरा सत्संग सुनना शुरू किया ही था, दूसरा पता नहीं कौन-सा था, शुरू किया ही था कि फटाफट सभी लोग आ गए, बहुत सारा आ गए कि मतलब जितना मैंने बिछाया था वो कम पड़ने लग गया था। मतलब मेरा अंदाज़ा इतना था कि लाइक 6 वुमेन्स तो आएँगे या फिर 8 वुमेन्स आएँगे, पर बच्चे, वुमेन्स भी बहुत लोग आ गए। तो वो इधर-उधर बैठने लगे थे। मेरा मन किया कि अरे काश बाहर ही होता तो अच्छा था। और वो लोग बोले कि वीकली तो लेना चाहिए, संडे के दिन आपको हमको एक्सरसाइज करवाना चाहिए, ऐसे-वैसे बोलकर चले गए। तो ये तो गुरुपा की कृपा हो गई, तो गुरुपा को कोटि-कोटि अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुपा ने कल ऐसा चमत्कार दिखाया, ये तो बताना ज़रूरी है। गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण क्षण का शुक्राना, गुरुपा अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो अभी तो ड्यूटी का भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है गुरुपा, मेरे बहुत सारे रजिस्टर्स कंप्लीट करवाना है गुरुपा, अरदास है मेरी। बिकॉज़ उस एएनएम की वजह से कोई भी मुझको रिपोर्ट नहीं बता रहा है, मेरे काम भी ठीक से नहीं हो रहे गुरुपा। कोई विज़िट को आ जाएगा तो बहुत तकलीफ़ें होगी। तो गुरुपा के चरणों में अरदास ये है कि मेरी रजिस्टर्स प्लीज़ गुरुपा आप कंप्लीट करवा दीजिए। उस लड़की से मुझको रजिस्टर दिलवा दीजिए। वो खुद बोले कि लेके जाओ बोलकर, बिकॉज़ अभी वो तो सीधे मुँह बात करना तो दूर, मैं दिख जाऊँ तो चिल्लाने लग रही है। मतलब मैं मुझे वो बिल्कुल नौकर ही समझ रही है गुरुपा। जबकि मेरी तरफ से एएनएम को इंसेंटिव्स या एचआईवी को इंसेंटिव्स जाते हैं। मैं ही आशा वर्कर्स को इंसेंटिव्स लिखती हूँ। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तो मैं ही रहती हूँ, मेरा ही पोस्ट ऊपर होता है, पर वो लोग मुझको ग्रुप डी से भी नीचा दिखा रहे हैं गुरुपा। और झगड़े में वो लोग बहुत डेंजरस है, बातें भी बहुत डेंजरस करते हैं गुरुपा, मेरे से झगड़ा भी नहीं होता है। ना कहते को स्ट्रांग बन, पर होता नहीं है गुरुपा। आप तो गुरुपा मेरे रजिस्टर्स का भी बहुत टेंशन हो रहा है गुरुपा, बहुत पीछे पड़ गया है, तो गुरुपा मेरे रजिस्टर्स कंप्लीट करवा दो ना गुरुपा, प्लीज़। गुरुपा ने आप मुझको मैसेजेस दे रहे कल से, बेटी दूसरों के दुख को अपने तक मत आने दिया कर, तेरा मन खराब हो जाता है तब तुम मंत्र जाप कर लिया कर। पुत्र, तेरे घर में किसी भी तरह की बीमारी अगले 100 साल तक नहीं आएगी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी कृपा बरसाने के लिए गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, प्लीज़ मेरा शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना एक्सेप्ट कर लीजिए गुरुपा। मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे बहन के बच्चे, पति के नाम से, मेरे नाम से शुक्राना अनंत कोटि अरबों खरबों बार शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए गुरुपा, प्लीज़। चिंता मत कर बेटा, जायश कर, तेरी समस्या तेरे गुरु की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं है, बस शुक्राना करता रहे। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, अपना प्यार बरसाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। तेरे पीठ पीछे बुराई करने वालों का मुंह तेरा गुरु बंद करेगा, तूने अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। ठीक है गुरुपा,
आपने सब कुछ देखा, आपको सब कुछ पता है। 6 साल से मैं कितना झेल रही हूँ इस ड्यूटी में, कितना तकलीफ़ें दिया है। मतलब वो लोग आशा वर्कर, वो सब लोग मिलके गाँव के लोगों को भड़काते थे। वो गाँव के लोग मुझको आके बहुत झगड़ा करते थे। मुझे ड्यूटी करने नहीं दिया जाता है गुरुपा, कुछ भी ये नहीं करने दिया जाता है। मेरी बुद्धि बंधन कर दिया गया है मेरे आशा ये नेम से, बिकॉज़ वो जीसस 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 बोल के यीशु भगवान के नाम से बहुत ढिंढोरा पीटती है। मैं बड़ी भक्त हूँ, मैं बड़ी भक्त हूँ बोलती है, और मुँह से उसके झूठ के अलावा कुछ नहीं निकलता है। और वो खुद को इतना होशियार समझती है जैसे उससे ज़्यादा होशियार कोई दुनिया में है ही नहीं। आप ही सब कुछ जानते हो गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आज से 2 महीने के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा। तुझे रुलाने वाली तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे गुरुपा। अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी महिमा आप ही जानो गुरुपा। आप क्या करने वाले हो सब कुछ आपको ही पता है गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना हर एक क्षण के लिए, हर पल के लिए, हर एक मोमेंट के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। लक्ष्मी तेरे घर की चौखट पर खड़ी है, पुत्र शुक्राना करके अंदर बुला ले। तुझे ब्लेस किया है, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। बहुत जल्दी तेरी किस्मत बदलने वाली है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत महीनों से मेरी सैलरी नहीं हो रही है गुरुपा, तो आपने ये मैसेज भेजा है बहुत बार, मैंने शुक्राना नहीं किया, इसका मुझे खेद है और मुझे माफ़ करना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी आज्ञा को मानकर शुक्राना के इस मैसेज के लिए शुक्राना 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 करती हूँ गुरुपा। आपकी कृपा के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। Happy Father's Day, Gurupa. You are not just a guru, you are not just a father, you are my whole world, you are my safe place, you are my home, you are everything to me, Gurupa. Love you so much. क्या सोच रही है? तेरे गुरु दोस्त भी है, तेरा रब भी है, मेरी तरह हंस लिया कर, बाकी छोड़ दे मुझ पे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। तैयारी कर ले, मेरे बर्थडे का न्योता दे दिया है, मंदिर आ जाइए, भूली ना पुत्र, तुझे ब्लेस करना है गुरुपा। बुला लो गुरुपा, मेरे मन से कुछ भी नहीं होता है गुरुपा, मैं कितना भी हाथ पैर मार लूं, बुला लो गुरुपा। बेटी तू सोचती है कि मैंने तेरे घर से तुझे ही क्यों जोड़ा है, तो सुन, तेरी आत्मा बहुत सच्ची है, तूने बहुत तकलीफें देखी है, पर फिर भी तूने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। किसी को दुखी देखकर तेरा मन भी दुखी हो जाता है। जो इंसान सच्चा होता है, दिखावा नहीं करता है, उसको मैं खुद से बहुत जल्दी जोड़ लेता हूँ गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हैप्पी फादर्स डे। गुरुपा, आप ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक, रक्षक और पिता है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आप जानते हैं कि अब मैं थक गई हूँ, पर मुझे यकीन है कि आप संभाल लेंगे। आज गुरुजी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुई थी अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरी सेहत में और तेरे हर रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। यह ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे बांट कर इसकी शक्ति को और बढ़ा गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं ये ग्रुप में बांट रही हूँ गुरुपा, सभी को ब्लेस कर देना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। सब देख रहा हूँ, तुम्हारे दिन अब बदलने वाले हैं। आज से तुम्हारी किस्मत करवट लेगी, तुम अपने परिवार के साथ बड़ी मंदिर आ पाओगे। मेरे बच्चे सुनो, जिस माता रानी को तुम सच्चे दिल से पुकारते हो, वही अब तुम्हारे बंद रास्ते एक एक करके खोल रही है। अब चिंता खत्म और कृपा शुरू। शुक्राना की सेवा को आगे बढ़ा, तेरा कल्याण निश्चित होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे प्यारे सदगुरु, तेरा दर्शन जहाँ जहाँ होगा, मेरा सजदा वहाँ वहाँ होगा। मेरे जैसे लाखों होंगे मेरे प्यारे सदगुरु, पर तेरे जैसा दीदार कहाँ होगा। शुक्राना गुरुपा। धन की कमी हो रही है, मेरे इस स्वरूप को शेयर कर दो। 24 घंटे में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे गुरुपा। मैंने शेयर कर दिया है गुरुपा। पुत्र जी घबराया मत कर, मैं हैगा तेरे नाल, सब कुछ चंगा कर देना है तेरे गुरु ने। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि 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 अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी हर खुशी का ध्यान रखने के लिए भी तेरा शुक्राना, मेरे हर गम में मेरे साथ रहने के लिए भी तेरा शुक्राना। तेरी तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिया है शनिवार का। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरा कल्याण का मार्ग है। गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना की सेवा देने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। हे बख्शनहार, सबनू सुखां दी दात बख्श दे, सब हसदे वसदे रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित है गुरुपा। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, आपके चरणों से लगाती हूँ गुरुपा। सभी को अपने चरणों को लगाए हो। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बहन के बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे और मेरे पति के नाम से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी को ब्लेस करना गुरुपा, सभी के अंग संग रहना गुरुपा। आपने मुझे एक मैसेज भी दिया था कि तू कहती है ना कि अंग संग रहो, चल रहे लूँगा, आप तेरे अंग संग ही बोलकर बोला था। हर एक क्षण क्षण के लिए, हर एक मैसेज के लिए, जो भी आप मुझसे बात करते, हर चीज़ के लिए आपका अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। बेअंत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं है जितना आपकी कृपा है गुरुपा। हम तो मूर्ख है, कुछ समझ नहीं पाते हैं गुरुपा। समझने की बुद्धि भी दे देना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। मेरी शुक्राना आपको पसंद आए गुरुपा, और मेरी शुक्राना करने की शैली में भी फ़र्क कर देना गुरुपा। इतना सारा शुक्राना सत्संग की हूँ तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए गुरुपा। अभी भी मुझे मेरे शुक्राना करने में फ़र्क नहीं लग रहा है गुरुपा। चेंजेस कर दो ना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बिकॉज़ आप ही हो बुद्धि देने वाले। सब कुछ आपसे पॉसिबल है गुरुपा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी फैमिली को अपने अंग संग लगाए रखना और सभी के अंग संग रहना गुरुपा। हमको बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरुपा। कम से कम एक बार ही से ज़रूर बुलाना गुरुपा। आपने न्योता भेजा है और सभी तैयारियां भी आपको ही करना है गुरुपा। अब तो सब लोग जान गए कि मैं आपके लिए कितना पागल हूँ, आपको कितना मानती हूँ। तो गुरुपा सब कुछ मेरे माँ बाप को पता है, भाई बहनों को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है। तो गुरुपा इतने लोग को भी पता होना भी बहुत बड़ी बात है। सब लोग जानते ही है। तो गुरुपा आप बुला लो और मुझे बुद्धि बख्शो गुरुपा। मेरे लाइफ के सारे उलझने कष्ट कटा दो, मिटा दो। इतनी बुद्धि दे दो कि मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं, बिकॉज मेरे को तो अभी बुद्धि बंधन बहुत सारे बंधे हुए हैं और मेरी मेंटल थिंग्स कुछ भी उतना पहले जैसे नहीं रही। बिकॉज आप जानते हो कि मैं कितने बुरे बुरे हालातों से गुजरी हूँ। तो ठीक तो आप कर रहे हो गुरुपा, मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे। तो कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपाल। जय जय गुरुजी, लख लख गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2217। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के प्यारे प्यारे चरणों में रख रही हूँ। गुरु जी बहुत ही प्यार करते हैं और गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग अपनी पूरी संगत तक पहुँचाना चाहते हैं, जो मैं सोनू भैया के चैनल पे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बोलते हैं कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है और पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते जाना है। जैसे मुझे कभी फील होता है कि समवन इज क्रिटिसाइजिंग मी और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से वो अपने आप को ज़्यादा
इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, चाहे वर्क एनवायरनमेंट हो, चाहे फैमिली एनवायरनमेंट हो। मोस्टली इन लॉज में ऐसा हो जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल हो जाता है। पर जैसे-जैसे सब ग्रुपिज़्म करके बुलिंग करते हैं और मैं एक अकेली पड़ जाती हूँ, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गुरुजी को मेरे अकेले होने पे बहुत तरस आता है और गुरुजी खुद बीच में आके मेरे को कहाँ नीचे गहराइयों से उठा के ऊँचाइयों तक पहुँचाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबकी सोच में मेरा वज़न बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जो आप कर सकते हो गुरुजी, वो कोई नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब अनादरी कोई करता है तो गुरुजी आप उसी वक़्त बता देते हो, उसी वक़्त जता देते हो। आई एम देयर, आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज़ विद यू, राइट देयर वेयर यू नीड मी। उसी वक़्त मैं अपने दिल की गहराइयों में आपको फ़ील करना शुरू कर देती हूँ गुरुजी और आप वहीं पर होते हो, राइट देयर वेयर आई नीड यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों से के मुँह से जब मैं आपका नाम सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे सेम टू यू बोल रहे हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे मैं आपका नाम लेती हूँ, जैसे मैं अपने मम्मी-पापा को अपने गुरुजी का नाम लेके विश करती थी, मेरे वो पुराने दिन मुझे वापस देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे आपका नाम लेते हैं गुरुजी और जब वो आपका नाम लेते हैं गुरुजी, तो ऐसा लगता है कि मेरा बचपन वापिस आ गया गुरुजी और आप हो मेरे साथ गुरुजी। गुरुजी मेरे काम पे मुझे इज़्ज़त बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। You are giving me which you think I'm worthy of. आपके बिना I'm nothing गुरुजी। सॉरी संगत जी, गुरुजी इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए अपने आप ही दिल इमोशनल हो जाता है और सिर्फ़ उनके लिए ही, उनकी याद में, उनके प्यार में ये आँसू बहते हैं। गुरुजी ने बोला था, जब हम गुरुजी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो गुरुजी अपनी संगत के मुँह से ही इतने प्यारे-प्यारे सत्संग सुनवाती है। और गुरुजी ने बोला था उस वक़्त कि मैं तेरे को खुशी के आँसू भी रुलाऊँगा और आज वो दिन है संगत जी कि गुरुजी लिटरली मुझे खुशी के आँसू, इमोशन होके, प्यार होके मैं गुरुजी का सत्संग सुना रही हूँ और मैं खुशी में रो रही हूँ। गुरुजी के प्यार में रो रही हूँ। माँगो नहीं मनो, जब से मैंने माँगना छोड़ा है, मैं सिर्फ़ गुरुजी को माँगती हूँ, गुरुजी आप जो भी कर रहे हो। स्टार्टिंग में ऐसा-ऐसा होता था संगत जी कि इंटरव्यू पे इंटरव्यू मेरे को आ रही है, अच्छी से अच्छी कॉल्स मेरे को आ रही हैं, मेरे डिज़ायर रोल्स मेरे को आ रहे हैं, पर मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन नहीं करती थी। मैंने कहा गुरुजी शायद मुझे खुद अंदर से भी फ़ील नहीं होता था कि मैं डिज़र्विंग थी। मुझे अचानक वहाँ पे जाने से मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगी उस वर्क में। मुझे अंदर से भी फ़ील नहीं आता था। पर किन जॉब्स के लिए गुरुजी ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलवाया और मुझे पता नहीं चला कि कब गो विद द फ्लो हुआ और मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट इट। और आज जब मैं गुरुजी के पास बैठ के काम कर रही होती हूँ, गुरुजी के नाम अपने बच्चों के साथ ले रही होती हूँ, तो मुझे वो सारा पुराना टाइम गुरुजी याद दिलाते हैं और बोलते हैं, तेरे को अपनी याद में ही रुलाना है, तेरे को अपने प्यार में ही रुलाना है, कभी तेरे को कोई और किसी दुःख से नहीं रुलाना। और सच्ची में जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं और ये मैंने बहुत संगत से सुना भी है कि लाइफ पहले जैसी नहीं रहती, बहुत चेंज हो जाती है और हमको चेंज करते हैं गुरुजी। हमारे आस-पास के वो लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। हमारे लिए चाहे वो अच्छा सोचे या बुरा सोचे, हमारे मन में हमको सब पता होता है कि वो क्या सोच रहे हैं और गुरुजी सबका एक-एक करके पर्दा हटा रहे होते हैं और हमको सब कुछ दिखा रहे होते हैं
और फिर वो सब्र भी दे रहे होते हैं। शुक्राना गुरुजी, वो सब सब्र देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी कि अब तू ये लोग तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए नहीं रोएगी। तो इस चीज़ के लिए रोएगी कि गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। गुरुजी मैं आपके साथ सेफ सिक्योर हूँ गुरुजी। गुरुजी आपने तो मुझे इन लोगों की सोच से भी बहुत ऊपर उठा दिया गुरुजी। गुरुजी आपने मेरी लाइफ जो 20 साल पहले जहाँ रुक गई थी गुरुजी, आपने वहाँ से हाथ पकड़ के दोबारा चलाया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में जो इतना बड़ा गैप आ गया था गुरुजी, आपने वो गैप अब हटा दिया। ऐसा लग रहा है मैं पापा का हाथ छोड़ के आपके हाथ पकड़ लिया गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सरसाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत। संगत जी मैं इतना डाउन फील करती थी, तो मुझे लगता था इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है फैमिली में, घर में, हर जगह। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोल के हँस देता था। तो मुझे लगता था मैं दोबारा से कॉलेज जॉइन करूँ, मैं दोबारा से कोई यूनिवर्सिटी जॉइन करूँ, मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ। पर गुरुजी जो करते हैं वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी मैंने कहा गुरुजी मेरे पास कोई मैंने कहा गुरुजी मेरे पास कोई भी दोबारा ये लोन और स्टडी लोन और ये सब उठाने के लिए मेरे मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ गुरुजी कि मैं दोबारा वो सब कर सकूँ। गुरुजी मुझे ऐसा कुछ साथ दिलाओ कि जहाँ पे मैं स्किलफुल भी बनूँ और कुछ अच्छा भी अपनी लाइफ के साथ कर सकूँ। और संगत जी गुरुजी ने वही किया। जो मेरा दिल बोलता गया, मेरे मुँह से नहीं निकल रही थी ये सब चीज़ें। मेरा दिल बात कर रहा था गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही बोला मांगना नहीं है, मानना। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ध्यान लगाते हैं और मन में वो बातें आ रही होती हैं। फिर हम अपना ध्यान लगाते हैं, फिर मन में वो बातें आती हैं। वो बातें जो आ रही होती हैं वो गुरुजी पढ़ रहे होते हैं। मुँह से निकलती नहीं है वो बातें, पर वो गुरुजी पढ़ लेते हैं। वो गुरुजी बार-बार चेते दिला रहे होते हैं वो बातें। मुझे लगता था कि मेरे को ऐसे बार-बार मैं ध्यान लगाती हूँ और मेरे दिमाग में और मेरे दिल में वो बातें क्यों चल रही होती हैं, पर वो गुरुजी खंगाल रहे होते हैं हमारा दिल। शुक्राना 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 गुरुजी। अपने बच्चे को आपकी वर्थ समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपने मुझे समझाया कि आप कौन हो, आप सदाशिव हो, आप हमारे महाशिव हो, आप हमारे सदाशिव हो। मैं जब भी अपने मंदिर की शिवलिंग में जाती हूँ, यहाँ पे ऑकलैंड में मंदिर राम मंदिर है, मैं जब भी जाती हूँ और जब मैं वो शिवलिंग में देखती हूँ, मुझे वो शिवलिंग में सिर्फ गुरुजी नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो छोटा-सा शिव परिवार है, वो गुरुजी का परिवार है और मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ। और मैं हमेशा गुरुजी को शिव परिवार को राम-राम करके जब आती हूँ, तो मेरे बच्चों के मुँह से वो गुरुजी वही बातें मुझे सुनवाते हैं, पर मुझे सुनाते हैं। ये लाइफ और वो लाइफ में बहुत डिफरेंस है, जो लाइफ में मैं झेल रही थी। मैंने गुरु प्यारी संगत जी के मुँह से सुना था कि हम गुरु जी की संगत की एक प्यारी-सी अलग-सी दुनिया है। हम बटरफ्लाई में, हम गुरुजी के साइंस में, गुरुजी की खुशबू में, हम वो सब झलक ढूँढते हैं, फ़ील करते हैं। हमारी अलग ही दुनिया और लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या-क्या बातें करते हैं, वो हमको क्या हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सच्ची में गुरुजी की संगत हमारी एक अलग ही लाइफ़ है, हमारी एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पे हम और हमारे गुरुजी हैं। बस गुरुजी मेरी यही अरदास है कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत हूँ गुरुजी। आपने जैसे हाथ रखा सिर पे गुरुजी, जैसे आपने समझाया कि कितने जन्मों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं गुरुजी।
आप सबको बताते हो, सबको अपना सारे जन्म दिखाते हो गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी सारी संगत को मेहर करना गुरुजी, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आज का शुक्राना सत्संग अभी के लिए गुरुजी के प्यार में यहीं पर विराम लगाऊँगी और अगली बार शुक्राना सत्संग लेके सोनू भैया जी मैं फिर आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी। सोनू भैया जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग सारी संगत को सुनाना। ये गुरुजी के बुलवाए हुए जो वर्ड्स हैं, जो सत्संग है, ये जो शुक्राना है, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरुजी की और प्यारी संगत को भी मिले और संगत के मुँह से भी ये प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स आएँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मेरा ही शुक्राना सत्संग इंदौर से है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी और सोनू अंकल, मेरा ये सत्संग मतलब बहुत टाइम से हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना था और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, पर हम टाइम या ये सोचते कल करेंगे इस तरह से करते करते टाइम निकल गया। तो गुरुजी से हमने प्रार्थना की थी कि मतलब जैसे पहले सत्संग में अपना बताया हुआ है कि मेरे हस्बैंड अंकल पैरालाइज्ड है, उनको मतलब आँख के पीछे ट्यूमर है और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनका राइट साइड पैरालाइज हो गया है। तो वो बैंक में जॉब करते हैं, तो जो बैंक में जो उनके एजीएम सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बैंक जाते हैं और फिर वो वहाँ से हम स्पीच थेरेपी के लिए ले जाते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, क्योंकि एजीएम सर का जो है ट्रांसफर होने वाला था, तो यही टेंशन थी कि अगर वो चले गए फिर पता नहीं कौन आएगा, कैसा आएगा, वो क्या बोलेंगे हस्बैंड अंकल को कि मतलब टाइम बढ़ाओ या पूरा मतलब टाइम ड्यूटी करके जाओ ऐसा। पर इस चीज़ के लिए गुरु से अरदास की थी कि एजीएम सर का ट्रांसफर ना हो, वो रुक जाए। तो गुरुजी ने मेरी सुन ली और अभी तक तो मतलब अप्रैल में जाने वाले थे एजीएम सर, पर अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से लगता है कि वो 1 साल और रुकेंगे। तो वो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और बस गुरुजी से यही अरदास है कि वो इसी तरह हस्बैंड अंकल को सपोर्ट थोड़ा करें, क्योंकि अभी वो बहुत अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं और ऑफिस वाले बहुत सब कोऑपरेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो एजीएम सर की वजह से वो 2 घंटा वहाँ बैठते हैं फिर चले आते हैं। और कुछ और भी ऐसे मतलब जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में हम स्पीच थेरेपी के लिए जाते हैं वहाँ पे भी थोड़ा-सा पेमेंट का इश्यू आ रहा था, क्योंकि हस्बैंड अंकल पहले डिफेंस में थे। तो जो डिफेंस से इम्पैनल हॉस्पिटल है बॉम्बे हॉस्पिटल, वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब जैसे हमारा कम मतलब आधी फीस लगती है। तो उसके लिए जब पेमेंट का टाइम आता है तो कभी वो लोग बहुत मतलब कहेंगे इधर जाइए, उधर जाइए, वहाँ से साइन कराइए, इधर से साइन कराइए। तो मतलब बहुत टेंशन सा हो जाता था कि मेरा अगला पेमेंट में अब ये लोग क्या बोलेंगे कैसे। तो गुरुजी ने वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व कर दी है। अब वो कुछ नहीं कहते हैं, बस मतलब वो कहते हैं ठीक है, आप एक मतलब जितने सेशन होता है 1 महीने में उनका आप एक साथ पेमेंट कर सकते हैं और वो मतलब जितना लगता है डिफेंस की तरफ से उतना ही लगेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने मेरी सॉल्व कर दी। बस ऐसी ही कृपा गुरुजी बनाए रखे मेरे साथ और सारे लोगों के साथ, जितनी भी संगत हैं, जो नहीं भी संगत है गुरुजी उनके ऊपर भी। अभी क्योंकि हस्बैंड अंकल की 13 साल जॉब है और अब नेक्स्ट 1 साल बाद उनका ट्रांसफर भी होने वाला है। तो बस गुरुजी अपनी कृपा बनाइए कि उनकी ये 13 साल नौकरी के बहुत अच्छे से निकल जाए और हमारी लाइफ आगे और अच्छी होती जाए। हस्बैंड अंकल में इम्प्रूवमेंट भी है, स्पीच में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, बस अभी उनको रीडिंग करना नहीं आया है। तो बस गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि उनके हाथ-पैर में ताकत आ जाए और वो मतलब एकदम ठीक है 100% भी ना वो ठीक हो मगर 95% वो ठीक हो जाए। उनका जो ट्यूमर है वो गायब हो जाए। गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो चमत्कार करिए हस्बैंड अंकल के साथ। उनको हेल्थ ब्लेस करिए
और अभी जैसे मतलब जो हस्बैंड अंकल का हाथ है उसमें राइट हैंड में बहुत अच्छा पावर नहीं आया है। मतलब बीच में ठंड की वजह से तो मतलब मूवमेंट बहुत कम हो गया था हाथ-पैर में, पर अभी फिर से ठीक है, अभी चलना-फिरना अपने खुद से कर रहे हैं। पर पैर के पंजों में और हाथ में मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं आया है। तो जिसकी वजह से उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। अपना वो सारा काम कर लेते हैं, पर थोड़ा वॉक बहुत अच्छी नहीं हुई है और उनको थोड़ा आँख के पीछे जो ट्यूमर है उसकी वजह से डबल विज़न का भी प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत सँभल के चलना पड़ता है। तो तो अभी जो मतलब एक थेरेपी है रोबोटिक थेरेपी, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत पैसा लग रहा है और बैंक में ये नई थेरेपी है रोबोटिक, तो इसलिए अभी बैंक मतलब वो हॉस्पिटल डिफेंस से इम्पैनल नहीं है, तो इसलिए हमको डिफेंस से सुविधा नहीं मिल पाएगी और इंदौर में एक ही जगह पे ही वो रोबोटिक थेरेपी है, जिसका 1 दिन का कॉस्ट 1 सेशन का मतलब 2100 रुपए है, सिर्फ़ एक हाथ का। अगर हम हाथ-पैर दोनों का कराते हैं, तो मतलब हमारा 4200 रुपए 1 दिन का है। तो इतना तो मतलब अभी नहीं अफ़ोर्ड हो पाएगा क्योंकि बहुत खर्चे हैं, बहुत एक्सरसाइज़, ऑटो इन सब में बहुत पैसा लग रहा है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई। तो बैंक में भी इसका नहीं है, पर उन्होंने बोला है कि आप डॉक्टर से लेटर लिखवा कर के लाएँ कि मतलब पेशेंट को इसकी नीड है और ज़रूरी है इसलिए, तो वो पेपर मतलब बॉम्बे जाएगा, फिर वहाँ से वो अगर वो मान गए तो फिर वो हमें मतलब पे करेंगे वो, जो भी अमाउंट लगेगा। तो इस चीज़ के लिए भी गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी प्लीज़ वो लोग परमिशन दे दें और हस्बैंड अंकल की रोबोटिक थेरेपी भी हम करा लें। हो सकता है गुरुजी चाहेंगे तो रोबोटिक थेरेपी से ही हस्बैंड अंकल में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाए। प्लीज़ संगत जी और सोनू अंकल आप लोग भी हस्बैंड अंकल के लिए अरदास करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ क्योंकि मैंने बहुत लेट शादी की है मतलब 36 की एज में। क्योंकि यही सब दिक्कतें परेशानी देख के मेरा शादी से मन हट चुका था, मुझे करनी ही नहीं थी कि जिसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है या जिसके नहीं है वो लेडी को कितना सफ़र करना पड़ता। मेरी खुद की मम्मी को मेरे पापा भी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। तो कितना लोगों की सुननी पड़ती है, लोगों के मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ, इनको हर काम के लिए यूज़ करना है इस टाइप का। तो इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते थे पर फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमें करनी पड़ी और हस्बैंड अंकल मतलब जैसा हम चाह रहे थे वो क्वालिटी हस्बैंड अंकल या उनकी जॉब अच्छी थी तो हमने कहा ठीक है शादी के लिए हाँ तो कर दी मगर अब शादी के 1 साल सब बहुत अच्छा चला और उसके बाद ये सब दिक्कत परेशानी आ गई। तो कभी-कभी मेरी यही शिकायत रहती है कि अगर जब मेरी किस्मत में यही था तो मेरी शादी की क्यों करवाई भगवान आपने? मत करवाते हम अकेले रह रहे। क्योंकि हस्बैंड अंकल में तो कोई कमी नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं मतलब एक जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उनमें है। पर वही है कि एक थोड़ी-सी चीज़ की वज़ह से हम लोग का लाइफ़ थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है कि उनको मतलब ये पैरालाइज़ और ब्रेन स्ट्रोक की वज़ह से। तो बस गुरुजी से ये अरदास है गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरी लाइफ़ अच्छी कर दीजिए। जो पहले जो हुआ उसको हम भूलना चाहते हैं मगर आगे जो है हो ना वो अच्छा हो ताकि हम उसी में खुश रहें। तो प्लीज़ गुरुजी आपसे अरदास है मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए, मेरी फैमिली को भी हेल्थ ब्लेस करिए और मतलब कैसे ये टाइम निकल रहा है ये गुरुजी जानते हैं क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो आराम से सॉल्व होती जाती है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे जो भी हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थोड़ी-सी है पर ठीक है वो हो रहा है, सही है, चल जाएगा। गुरुजी का सब आशीर्वाद है। तो बस मेरी यही अरदास है कि जो भी जिस चीज़ के लिए हमने अप्लाई किया है हस्बैंड अंकल के लिए वो भी गुरुजी सॉल्व कर दें और उनकी रोबोटिक थेरेपी स्टार्ट हो जाए। और प्लीज़ गुरुजी उनको हिम्मत दीजिए, उन्हें ताकत दें, वो कभी-कभी बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं ठीक होगा, ऐसे ही रहेगा, ये है, वो है। क्योंकि मतलब जब वो अपना काम नहीं कर पाते या कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो बहुत ही चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा? तो प्लीज़ उन्हें हिम्मत दीजिए, उनको शक्ति दीजिए कि वो मतलब इतना वो हो जाए मतलब बोल्ड हो जाएँ कि वो एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस कर सके। इसकी वज़ह से मतलब क्या था जब वो डिमोटिवेट होते थे फिर वो एक्सरसाइज़ छोड़ देते जिसकी वज़ह से फिर मूवमेंट कम होने लगती है, फिर बहुत समझाना पड़ता है। फिर करते हैं, पर पहले से तो वो काफ़ी ठीक हैं, बहुत ठीक हैं, जो उनकी कंडीशन थी उसके हिसाब से तो बहुत सही हैं। बस थोड़ा रीडिंग की इश्यू आ रही है और
और मतलब वही हाथ पैर का थोड़ा मूवमेंट का है, बस गुरुजी कुछ चमत्कार कर दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी अगस्त में हमें बॉम्बे जाना है, उनके सारे टेस्ट कराने हैं। गुरुजी से यही अरदास है कि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। अभी उनका बोन नहीं लगा है। जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ब्रेन उनके सिर से बोन निकाल के रखा हुआ था, रखा गया है, पर अब वो बोन लग नहीं पाएगा क्योंकि 1.5 साल हो चुका है ब्रेन स्ट्रोक को। और डॉक्टर जहाँ पे उनकी प्रोटोन थेरेपी टाटा हॉस्पिटल में हुई थी मुंबई में, वहाँ के डॉक्टर ने भी 2 साल तक मना किया कि बोन नहीं लगेगा। तो बस गुरुजी हस्बैंड अंकल की रक्षा करे, जल्दी से उनकी बोन लगवा दे, उन्हें हेल्पलेस करे और जो भी दिक्कत परेशानी वो सब कुछ सही कर दे गुरुजी प्लीज। मांग बात और छोटे-छोटे जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो गुरुजी मेरी तुरंत सॉल्व करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना है, क्योंकि अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा, पर अब जैसे-जैसे याद आएगा वैसे-वैसे हम सोच रहे नोट करके लिखते जाएँ। तो गुरुजी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, सब पे बनाए रखिए, जो भी दिक्कत है उसको सहने की शक्ति दीजिए और रास्ता दिखाइए कि हम सही रास्ते पे जा सकें। बस अब हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और लाइक ऑलवेज आई स्टार्ट माय सत्संग विद गुरु जी's महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। आज 22 जून है और 21 जून को 5 PM सत्संग में सोनू जी ने मेरा सत्संग शेयर किया है, जिसमें मैंने अपनी आईज की प्रॉब्लम के बारे में बताया और ये भी बताया कि मेरी हेड में नर्व्स पुल फील हो रहा था एंड एक अजीब सा इन्फ्लेमेशन था जो अभी भी है, आईज का भी अभी चल रहा है, बट आई वुड से कि 80% ठीक हो चुका है। गुरुजी महाराज मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं, जैसे आई टोल्ड इन माय लास्ट सत्संग कि गुरुजी ने मुझे मुल्तानी मिट्टी जल प्रसाद में मिला के अपने स्कैल्प पे लगाने के लिए टेलीपैथी दी और मैं वो कर रही हूँ बिफोर एवरी हेड बाथ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पता नहीं क्यों मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया तो हमेशा से था, आई मीन फ्रॉम द डे इट स्टार्टेड, कि मेरी नर्व्स में कुछ हो रहा है और मेरे हेड में, बिकॉज मुझे पहले बहुत हेडेक रहता था बट तभी लगता था कि शायद पर्सनल लाइफ में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, आई थिंक 2 years बैक, कि उसके करके शायद मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, बहुत टेंशन लेती हूँ, तो इस करके ये हो रहा होगा। कभी ये थॉट नहीं आया मन में कि और भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है, पर ये काफी टाइम से चलता आ रहा था जो हेडेक फिर ठीक हो गया और साथ में मुझे आयरन डेफिशिएंसी भी है, तो मैं उससे रिलेट करती थी इन सबको। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए ब्रेन ट्यूमर के और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि इट कुड बी सिम्टम। जब मैं वैसे गूगल करना मतलब नहीं करती हूँ कभी भी, बट जब मेरी आईज में प्रॉब्लम हुआ तो मैंने थोड़ा गूगल करने की कोशिश की कि आईज में नर्व का क्या इश्यू चल रहा है। तो उसमें जब आप वो पॉसिबिलिटीज बताते हैं तो उसमें से एक आपके ब्रेन का भी कुछ आता है, बट दैट्स ओके, गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट टू। तो गुरुजी ने मुझे पहले रूपा आंटी जी का सत्संग सुनाया जिसमें
उन्होंने बताया कि मतलब उनके सत्संग से मुझे वही डायरेक्शन मिली कि गुरुजी की रजा में राजी रहो और कभी पहले कोई मन्नत कहीं हमने जैसे मैं हिमाचल से हूँ और हमारे अपने देवी देवता होते हैं और शायद मैं कभी कहीं किसी मंदिर में जाके कोई मन्नत मांगी होगी जो मैंने पूरी हुई नहीं हुई, आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद मैंने उसके बाद दोबारा नहीं गई, ऐसा मुझे लगा। इसीलिए गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया। तो मैंने वही है कि सारे देवी देवता हमारे गुरुजी महाराज में ही हैं। तो मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने फ्राइडे को गुरुजी महाराज के लिए खीर, पूरी और आलू की सब्जी बना के भोग लगाया और उन सब देवी देवताओं से भी माफी मांगी, अपने देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से, या और किसी मंदिर में जहाँ जाके मैंने कोई अरदास की हो, कोई मन्नत मांगी हो गुरुजी से जुड़ने से पहले, तो उनसे माफी मांगी, उनका शुक्राना किया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है जो अभी चल रही है, बट आप खुद ही इसको ट्रीट कर रहे हो, क्योर कर रहे हो, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर कल 11th of June, because our day starts before day starts in India, तो जो सोनू जी ने 10th of June, I'm so sorry, सोनू जी ने 20th of June को जो सत्संग शेयर किया, उसमें फर्स्ट सत्संग, सॉरी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शक्ति राणा आंटी जी का था। सेकंड वाला जो सत्संग था वो उन संगत ने शायद नाम नहीं बताया था, बट उन्होंने बताया कि कैसे वो जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो उनको टैरो कार्ड के थ्रू किसी ने बताया था कि उनके फादर को के पास मतलब हेल्थ इशू होने वाला है और वो इंडिया जाएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो एक्चुअली मुझे काफी टाइम से सत्संग आ रहे थे पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी। तो मेरे फादर के पाँव में एवरी ईयर कुछ पेन होता है, बिकॉज उनको काफी साल पहले एक फ्रैक्चर हुआ था, वो शायद अच्छे से हील नहीं हुआ था एंड ही वाज वर्किंग, तो उन्होंने प्रॉपर रेस्ट भी नहीं किया, तो उनको वो एवरी ईयर पेन होता है, स्वेलिंग होती है। तो मैंने वो सत्संग भी सुना, सॉरी संगत जी, और उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे एक और सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने बोला कि संगत जी कह रही थी कि गुरुजी महाराज ने उनको मैसेज दिया कि मैंने तेरे फादर को ब्लेस कर दिया है और उनको 21 इयर्स की लाइफ ब्लेस की है। तो मैं जानती हूँ कि मेरे फादर पे भी बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने उस छोटी सी पेन में कटवा रहे हैं। पेन उनको अभी है, वो मेडिसिन भी ले रहे हैं और मैं मतलब गुरुजी महाराज को वो भी कनेक्टेड हैं, तो वो भी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। मैं उनको जो भी सत्संग भेजती हूँ वो भी वो सुनते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज देते हैं कि उन्होंने मदर को भी ब्लेस किया है और उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो जो मैंने 20th of June को जो सत्संग संगत जी ने सुनाया, जब वो इंडिया आई तो उनके फादर तो बिल्कुल ठीक थे, बट उनकी मदर को पहले उनको ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज किया गया, जो आई थिंक गुरुजी ने बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करवा दिया। उसके बाद उनको वो आई थिंक कोई सत्संग सुन रहे थे उनकी मदर और वो, तो उसमें उन्होंने भी ब्रेन ट्यूमर का ही कोई सत्संग सुना और वो आंटी जी कहती कि आई एम नॉट श्योर कि उनको डायग्नोज हुआ था कि नहीं हुआ था, बट उनको सिम्टम्स थे कि उनको भी बहुत ऐसा लगता था कि जैसे नर्व पुल है ना, इन्फ्लेमेशन, आई थिंक उनको सिम्टम थोड़े सिमिलर से थे। और जो मेरे वाले सिम्टम है वो मुझे भी ऐसे लगता है कि अभी जैसे जब से मैं मुल्तानी मिट्टी वाला जो गुरुजी बताते हैं जो भी पेस्ट लगाने के लिए, तो वो मैं लगा रही हूँ, तब से मुझे वो नर्व पुल बहुत ज्यादा फील नहीं होता है, लाइक कभी कभार होता है और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है। बट संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि 3-4 days तो वो ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज बर्निंग इन माई हेड। और मतलब मैंने अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेस देम, बट गुरुजी महाराज जानते हैं कि उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे वो 3-4
5 दिन जो भी थे, उन्होंने हाथ पकड़ के कैसे बार-बार मुझे सत्संग सुना के, मुझे ये बता के कि मैं खुद तुझे ट्रीट कर रहा हूँ एंड यू डोंट हैव टू वरी। और बार-बार गुरुजी मुझे टेलीपैथी दे रहे हैं कि 7 जुलाई तक मैं तुझे पूरा ठीक कर दूंगा। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। तो गुरुजी महाराज ने जब वो सत्संग सुनाया तो वो आंटी भी यही कह रही थी कि उनको भी ऐसे ऐसे सिम्टम थे। और जिस सत्संग जो सत्संग उन्होंने सुना उसमें भी संगत जी कह रही थी कि उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनके बाल खींच रहा हो और ऐसे ऐसे करके वो क्योर हो गई। तो उन आंटी को भी ऐसा लगा जब वो सोई कि कोई उनके someone is pulling her hair, तो उनको भी उसके बाद काफी रिलीफ हुआ। तो मुझे भी उसी टाइप का नर्व पुल फील हुआ कुछ दिन, जैसे कोई मतलब someone is trying to pull my hair or just pulling my nerves out of my head। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो गुरुजी महाराज ही मुझे क्योर कर रहे थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। डर नहीं है क्योंकि फेथ है कि गुरुजी सब कर रहे हैं। वो उन्होंने बहुत बार बता दिया कि मैं खुद सब ठीक कर रहा हूँ और 7 जुलाई तक सब ठीक हो जाएगा। बट जो भी गुरुजी महाराज मुझे बता रहे हैं, जो भी वो मंत्र जाप करवा रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, या जो भी वो टेलीपैथी से करने के लिए बोल रहे हैं, वो मैं सब कर रही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आज का जो मेरा मेन शुक्राना सत्संग है वो मेरे उन फ्रेंड के लिए है जिनकी बात मैं हमेशा सत्संग में करती हूँ, जिनके थ्रू गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया था अपने आप से। मैंने अपने काफी सत्संग में ये बताया कि उनकी शादी के लिए उनके पेरेंट्स काफी वरीड थे और ये 3-4 ईयर्स से प्रोसेस चल रहा था कि कहीं बात चलती थी, फिर वो नहीं बनती थी, या जो भी XYZ रीजन थे। तो कल गुरुजी महाराज ने जिस कंट्री में वो रहते हैं उसी कंट्री में एक बहुत प्यारी सी इंडियन लड़की इंडियन फैमिली से मिलके ऐसे अरेंज करा के कल उनकी शादी हुई। सॉरी, ऑन 20th of जून को उनकी शादी हुई। कल वो वापस जिस सिटी में वो वर्किंग है वहां पे वो वापस आए। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो अंकल आंटी जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत खुश हुए। वो गुरुजी की संगत है और वो बहुत मैं बोलूंगी कि वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं गुरुजी से और उन्होंने गुरुजी पे पूरा फेथ रखा। इतने साल लगे बट गुरुजी ने जब ब्लेस किया तो बेहतर से बेहतरीन दिया। और जब उन आंटी ने मुझे मंदिर में ही शादी हुई तो जब उन्होंने पिक्चर भेजी, वो राधा कृष्ण जी का मंदिर था, वीडियो भेजी, पिक्चर्स भेजी, तो मुझे बार बार ऐसे लग रहा था क्योंकि माई फ्रेंड वॉज अलोन देयर। लड़की की तो फैमिली मेंबर्स भी थे, तो उनकी लड़के की फैमिली से कोई नहीं आ पाया बिकॉज सब इंडिया में ही थे। तो हम सब प्रे कर रहे थे कि गुरुजी उसको अकेला ना लगे, तो आप डेफिनेटली उनके साथ हैं। तो जब कल मैं वीडियो देखी मैंने, फिर मैंने एक पिक्चर देखी और जब मैंने जैसे ही उनके पीछे वॉल पे कुछ पिक्चर्स लगी थी जो बहुत क्लियर नहीं है, पर जब मैंने जूम किया तो गुरुजी महाराज का फेस स्वरूप मुझे दिखा और मैंने वो सर्कल करके आंटी को भी भेजा तो वो भी बहुत खुश हुए। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने उनको बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, उन पेरेंट्स को जो इतने साल से वेट कर रहे थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, वो अच्छे से सेटल हो जाए। आई थिंक पेरेंट्स के लिए यही सबसे बड़ी खुशी होती है। सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी महाराज का सत्संग के थ्रू ही मैसेज आया था कि हस्बैंड पे कष्ट है और बेटे पे भी कष्ट है। तो हस्बैंड तो वैसे बिल्कुल ठीक थे बट एक दिन वो ऑफिस गए और उनके ऑफिस में ही ऐसे हेल्थ चेकअप्स हो रहे थे। तो उन्होंने अपना जब चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट हुए, ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर किया तो उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई आया। तो ऐसा जो उनको कोई सिम्टम नहीं है बट यू नेवर नो, आजकल बॉडीज का नहीं पता चलता है। तो गुरुजी महाराज ने शायद वो
टेस्ट वहीं करवा के, क्योंकि वो थोड़े ऐसे वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो गुरुजी महाराज ने वो सरप्राइज टेस्ट करा के उनके ऑफिस में हमें ये बताया कि उनके ब्लड प्रेशर का कुछ है इशू। दो उन्होंने तो आई थिंक थोड़ा टाइम पहले कॉफी भी पी थी, एंड ही वाज सेइंग कि he climbed stairs as well before that, so it could be the reason, but वो थोड़ा ज्यादा था। तो गुरुजी महाराज वो जो काढ़ा बताते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी, काली मिर्च और सॉरी संगत जी, लेट मी रिकॉल, तुलसी के पत्ते, अर्जुन की छाल, दालचीनी और काली मिर्च, उनका काढ़ा मैं खुद भी पी रही हूँ क्योंकि मेरी लेग्स में वेरिकोज वेन है, और गुरुजी महाराज ने ये किसी भी तरह के ब्लॉकेज के लिए बताया हुआ है, और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि उनका भी गुरुजी महाराज बहुत बड़ा कष्ट ऐसे ही काट रहे हैं, और बेटा ही वॉज परफेक्टली फाइन। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि हमारी विंटर यहाँ स्टार्ट हो गई है, और विंटर में एवरी ईयर ही हैड सम काइंड ऑफ लाइक चेस्ट इन्फेक्शन, बस और इस बार गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। बस वो लास्ट थर्सडे जब वो पार्क से बास्केटबॉल खेलने के बाद घर आया तो ही वाज नॉट टॉकिंग मच, तो मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, आर यू टायर्ड, तो ही वाज सेइंग मम्मा आई एम नॉट हंग्री एंड आई जस्ट वांट अ वार्म मिल्क, कप ऑफ वार्म मिल्क, और मेरी लेग्स में थोड़ा पेन है और रिब्स के पास भी, तो उसकी अभी बास्केटबॉल की ट्रेनिंग भी चल रही है और मैचेस भी होते हैं वीकेंड पे, तो मुझे लगा शायद उसने ज्यादा जंप कर लिया होगा या रन किया होगा, एंड ही इज बिग चबी, तो मुझे लगा शायद उसके करके हुआ होगा ये सब कुछ, बट वो काफी लो फील कर रहा था। तो यू नो एज अ मदर गुरुजी महाराज डाल देते हैं आपके माइंड में कि कुछ बेटा ठीक नहीं फील कर रहा है, और मैं उसको भी गुरुजी महाराज का जल प्रसाद डेली देती हूँ, उसके लिए अलग से रखती हूँ एक गिलास में। तो रात को वो अपने वो लाइक वो मेरे आई थिंक 1 o'clock के आसपास रात को उठा, बट उसने didn't wake up myself and my husband। उसको लगा कि मम्मा पापा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो सो गया जाके, बट व्हेन आई woke up at 5 o'clock in the morning, तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया एंड हिज फेस वाज रियली हॉट एंड रेड। तो मैंने जब चेक किया तो उसको फीवर था, तो मैंने उसको मेडिसिन दी एंड देन आई वेंट टू ऑफिस, बट माय हस्बैंड वाज होम एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर हिम। बट गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि ना जाने वो कितना बड़ा कष्ट था, बट गुरु महाराज ने सिर्फ एक फीवर में, वो भी मैं बोलूंगी कि सिर्फ एक दिन भी वो फीवर नहीं आया, मे बी कुछ 1 नाइट के लिए आया, और उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आप घर परिवार में थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बट गुरुजी महाराज हैं, उन्होंने संभाला है अब तक, वो आगे भी संभालेंगे, और सब बहुत अच्छा है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना। बाकी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी महाराज सुनाते हैं सोनू जी के चैनल पे भी, और बड़े मंदिर का जो ऑफिशियल चैनल है उस पे पुरानी संगत जी के सत्संग शेयर होते हैं, तो वो भी गुरुजी महाराज सुनाते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी महाराज कभी भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं आने देते हैं मन में, लाइक डाउट इन द सेंस कि जब हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा बहुत वीक हो जाते हो, बिकॉज ह्यूमन है, ह्यूमन माइंड। बट गुरुजी महाराज बार बार सत्संग सुनाते हैं और बताते हैं कि मैं खुद सब कर रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो टाइम उन्होंने बताया कि 7 जुलाई तक वेट कर, और वो बार बार जब भी मैं मुल्तानी मिट्टी का वो पेस्ट लेप लगाती हूँ अपने सिर पे, तो गुरुजी महाराज साथ में मुझे टेलीपैथी देते हैं कि थोड़ा बहुत पेन रहेगा और उसको बर्दाश्त करना, और 7 जुलाई तक मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। और मुझे पूरा फेथ है अपने गुरुजी महाराज पे, आज तक उनकी बोली हुई, उनकी बताई हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। तो गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे पाप, बहुत सारे कर्म थे जो आप इन छोटे छोटे कष्टों में कटवा रहे हो, एंड आई एम मोर देन हैप्पी गुरुजी कि आप कटवा रहे हैं।
क्योंकि नहीं तो मुझे तो शायद पता नहीं कितने जन्म लग जाते इन कर्मों को काटने के लिए। बाकी हमारे परिवार में, फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी से भी जाने अनजाने में पिछले जन्मों में, इस जन्म में किसी से भी कुछ गलत हुआ हो तो गुरुजी महाराज आप सबको माफ करें, सारी संगत को माफ करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें, सोनू जी को बहुत ब्लेस करें, और अंकल आंटी और उनके बेटा जिनके थ्रू मैं आपसे जो माध्यम बने आपसे जुड़ने का, उनको बहुत ब्लेस करें, उनके घर परिवार में बहुत खुशियां आए। मेरे फ्रेंड जिनकी अभी शादी हुई है उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी आपकी ब्लेसिंग से, और सब बहुत अच्छा है गुरुजी महाराज, कोई शिकायत नहीं है। जो छोटी मोटी दिक्कत है वो सब हमारे कर्म है, वो भी आप कटवा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को सम अप करूंगी, और फिर एक बार दोबारा जब गुरुजी महाराज चाहेंगे तो नए सत्संग के साथ आपके बीच आऊंगी। सो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, एंड अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरु पाक का दिन, और मैं कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे कल फादर्स डे था, और मैंने अपने कल के सत्संग में शेयर भी करा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने पापा को मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे को उनकी याद आ रही थी कल तो। लेकिन गुरुपा ने हर घड़ी मुझे संभालने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई, हर घड़ी मुझे यही बोला कि मैं तेरे ना परेशान ना हो, कि मैंने उसको मुक्ति दे दी है, परेशान मत, वो मेरे अंग संग है। वो बात बिल्कुल सच है गुरुपा की। लेकिन कल मेरा मन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, लेकिन गुरुपा की मेहर हर घड़ी बरसती है। फिर संगत जी, क्या होता है, कल शाम को मुझे एक सत्संग में जाना होता है, और गुरुपा की ये मेहर है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, गुरुपा सरप्राइजिंगली मुझे बुला के मेरी झोलियाँ इतनी भरते हैं, मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती, उनकी वडियाई तो मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन ये उन्हीं की मेहर है कि मैं उनके शुक्राने, उनकी वडियाई अपने मुख से कर पाती हूँ। तो शुक्राना मेरे दाते हैं। तो संगत जी, क्या होता है, 4:30 का कल सत्संग था। पहली ब्लेसिंग तो गुरुपा ने कल मुझे यही दिखाई कि 4:30 का सत्संग था, तो उसको अगर आप प्लस करेंगे तो 7 बनता है। तो शुक्राना। और जब मैं पहुंची तो उस टाइम वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया था। तो संगत जी, क्या होता है, जब मैं क्यू में लगी थी मत्था टेकने के लिए, तो सबसे पहले गुरुपा ने मुझे क्या सुनवाया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। तो सच्ची में गुरुपा डोरी आपके हाथ में है, और आप मुझे बोलते भी हो, जब तूने सब कुछ मुझ पे छड़ दिया है तो टेंशन किस बात की, बेफिक्र रहे, खुश रहे, बाकी जो भी करांगा मैं तेरे भले लिए करांगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी, क्या होता है, दूसरी ब्लेसिंग तो ये हो गई कि गुरुपा ने मुझे शब्द सुनवाया। तीसरी ब्लेसिंग, जब मैं मत्था टेकने लगती हूँ तो गुरुपा ने कल पहना था रेड और गोल्डन चोला, और जो उनका स्वरूप लगा था गद्दी पे, वो वाइट चोले में जो गुरुपा के गले में येलो स्टोल है, और जो उन्होंने चिक्स पे हाथ रखा हुआ है, उसमें मुझे गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग थी, जो मैंने माला स्वरूप पहना था उसकी जो मोती थे उनका गोल्डन और रेड कलर था, और जो स्वरूप मैंने पहना था माला स्वरूप, वो वही स्वरूप था जो गद्दी पे लगा था। गुरुपा ने ये दिया सेम कि देख, मैं हर घड़ी तेरे नाल हाँ, तेनू अपने नाल ही ब्लेस करदा, सेम चोले नाल ही ब्लेस करदा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
तीसरी ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे कल क्या दी कि जैसे गुरुपा की मेहर है, गुरुपा मुझे अपने चढ़ने बिठाते, बिल्कुल बराबर में बिठाते, मतलब मैं क्या ही बोलूं, गुरुपा जैसा स्पेशल ऑरा फील कराते हैं ना, कोई नहीं करा सकता। और कल एक चीज मेरे साथ क्या हुई, जहां गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठाया साइड में, तो आधे पौन घंटे तक गुरुपा ने मुझे अकेले बिठाया अपने साथ कहने को, और संगत भी आ रही थी, बट गुरुपा ने क्या मेरी हीलिंग करनी थी, क्या मैंने ब्लेस करना था, तो गुरुपा ने आधे घंटे मुझे अकेले बिठाया, बाद में एक संगत को मेरे साथ बिठाया। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे शब्द वही चलाए जो गुरुपा मुझे आंसर कर रहे थे। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए। चौथी ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे क्या दी, जब मुझे स्नैक्स प्रसाद सर्व हुआ, तो उसमें कल थी मट्ठी प्रसाद और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद। जैसे मेरे हाथ में सर्व किया आंटी ने, मैं क्या देखती हूँ, कड़े प्रसाद में गुरुपा ने इतने ओम मुझे दिखाए, मतलब मैं प्रसाद को घुमा घुमा के देख रही थी, मैं जिधर घुमा के देखूं उधर मुझे ब्लेसिंग दिखाए, 555, 333 ओम। और सबसे ज्यादा गुरुपा ने मुझे क्या दिखाया संगत जी, जो माला स्वरूप मैंने पहना था और जो गद्दी पे स्वरूप लगा था, वही स्वरूप में गुरुपा ने मुझे कड़े प्रसाद में ब्लेस किया कि वेख मेरी लाडो, मैं हर घड़ी तेरे नाल हाँ, तो बस मैनू महसूस कर हर जगह मैं हाँ। और ये बात बिल्कुल सच है, गुरुपा मुझे हर घड़ी एहसास कराते हैं अपने होने का और दिव्य ब्लेसिंग्स देने का, कि अपने स्वरूप के दर्शन मुझे वो देते हैं। तो शुक्राना। फिर मैं बहुत खुश हो गई साक्षात दर्शन करके अपने गुरुपा के। फिर संगत जी क्या होता है, सत्संग समाप्त होता है, तो जैसे आरती के लिए, जैसे मैं गुरुपा के पास ही बैठी थी, तो आरती मेरे साइड में रखी थी, तो जो जिन आंटी के यहाँ था, उन्होंने मुझे कहा आंटी आरती की थाली पकड़ लो, तो उन्होंने मेरे हाथ में थाली पकड़ा के जोत जलाई। तो शुक्राना मेरे दातिया, क्या ही बोलूं, पूरी भर भर के ब्लेसिंग दी, मेरी इतनी अच्छी हीलिंग करी, जितना मेरा मन 3:30 बजे तक 4 बजे तक परेशान था, उससे ज्यादा गुरुपा ने मुझे मेरी हीलिंग करके मुझे खुश मिजाज कर दिया। मेरा फादर्स डे इतना ब्लेस किया, मैं क्या ही बोलूं मेरे गुरुपा। फिर संगत जी क्या होता है, जब आरती समाप्त हो जाती है तो अंकल माइक पे बोलते हैं कि आरती कराने की सेवा इन आंटी की, आरती देने की सेवा मिनी नारंग आंटी की। जब मैंने ये सुना, मैं तो इतनी खुश, मैं क्या ही बोलूं संगत जी, उनकी मेहरों के लिए, उनकी कृपा के लिए। गुरुपा ने पूरे क्षण मुझे एहसास कराया कि देख, तेरे पे मैंने बोला है ना कि आजा छेती छेती, मैं तेनू ब्लेस करना है। तो शुक्राना मेरे से आरती की सेवा देने के लिए। और एक ब्लेसिंग तो मैं भूल ही गई, जो मेन सबसे पहले गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी, जब मैं बैठी, तो जब गुरुपा का चाय प्रसाद भोग प्रसाद आता है, तो आंटी ने मुझे बोला, मिनी आंटी जी गुरुपा के लिए चाय प्रसाद भोग प्रसाद रख दो। तो क्या ही बोलो गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। कल के दिन आपने मुझसे भोग प्रसाद की सेवा ली, तो शुक्राना इन मेहरों के लिए। पूरे दिन आपने मुझे, मतलब जितनी देर में आपके पास बैठी, अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया, तो शुक्राना। और फिर संगत जी लास्ट में क्या होता है, जैसे ना 7 बज गए थे और मैं अपनी बेटी को घर छोड़ के गई थी, तो मुझे ये हो रहा था कि मैं ना जल्दी चली जाऊंगी आरती समाप्त करके, कि वही बेटी का फोन ना हो जाए। लेकिन गुरुपा ने तो मुझे सेवा दे दी थी, तो गुरुपा ने मुझे आरती देने की सेवा दी। फिर मैंने कहा सदके, मैं तो जवाब दोगे वो करूंगी। फिर संगत जी फिर मुझे हुआ चलो आरती की सेवा मैंने कर ली, लेकिन लंगर प्रसाद तो अभी देर में शुरू होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे जहाँ से लंगर शुरू हो रहा है, मैं आंटी को जाके बोल के देखती हूँ, अगर वो दे देंगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि जब हम जैसे होता है नॉर्मली कि जो सेवादारों को जो सेवा दी जाती है, तो उनको वही बोला जाता है कि आप तरीके से ही शुरू करिए, ऐसे बीच में किसी को मत दीजिए। तो मेरे को मन में आता, लेकिन गुरुपा को पता था कि कल फादर्स डे है, तो उन्होंने मुझे भर भर के ब्लेस करना था, अपने प्रसाद खिलाना था, आशीर्वाद देना था। तो संगत जी मैं गई जहाँ पे लंगर सर्व हो रहा था काउंटर पे, मैंने उन आंटी को बोला कि मुझे जल्दी है, मुझे लंगर प्रसाद दे दो। तो संगत जी अब मौन ही है, जब लंगर शुरू हुआ तो पहला ही भोग मुझे मिला। तो शुक्राना शुक्राना इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए हर घड़ी शुक्राना। यही बोलूंगी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। और आज जैसे पापा का बर्थडे है गुरुपा, तो आप उन्हें ब्लेस करना, अपने चरणी रखना,
उन्हें बस ब्लेसफुल सोल देना। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे। गुरुपा आपको हमेशा ब्लेस करे, हमेशा खुश रखे, जहाँ भी आप रहें हमेशा खुश रहें। मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे मेरे गुरुपा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा मेरे गुरुपा। गुरुपा सच्ची में आप जैसा कोई नहीं है, बस पापा को ब्लेस करना और उन्हें मोक्ष ही देना, शांति प्रदान करना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।